बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मेरी 4 नंदें थी जो बहुत बदसूरत थी। सास के मरने के बाद उनका बोझ भी हम पर आ गया। मेरा शौहर दिन रात उनके लिए रिश्ता ढूंढता, लेकिन हर बार उनकी काली सूरत देखकर रिश्ते से इनकार हो जाता। एक दिन मैंने रिश्ते करने वाली खाला के पाँव पकड़ लिए और बोली, प्लीज इनका रिश्ता कहीं करवा दो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। वो बड़ी खुश हुई और अगले ही दिन वो चारों भाइयों का रिश्ता ले आई। मगर उनकी शर्त थी कि निकाह जब होगा तो बारी बारी एक दूल्हा आएगा और उसका सेहरा हटाकर कोई उसका चेहरा न देखेगा। लोग अमीर थे। शौहर ने इनकार न किया और रिश्ता पक्का कर दिया। मगर तीसरी नंद के निकाह के वक्त अचानक दूल्हे का सेहरा नीचे गिर पड़ा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। मगर जब छोटी नंद का निकाह हुआ तो उसका दूल्हा देखने के लिए मैंने जानबूझकर उसे धक्का दिया। यूं ही उसका भी सेहरा गिरा तो सबके चीह निकल गए, क्योंकि चारों नंदों का एक ही। तुम में कोई शर्म हया नाम की चीज है भी या नहीं? तुम जानती भी हो महीने का आहत चल रहा है। इन दोनों में तो खाने के लाले पड़ गए रहे हैं, और एक तुम हो जो अपने भाई से पिज़्ज़े की फरमाइश कर रही हो। मैंने अपनी सबसे छोटी नंद फ़ाइज़ा को खूब खरी-खरी सुना दी थी। वो खैर से अभी 25 साल की हो गई थी। इतनी भी छोटी नहीं थी कि हालात की नज़ाकत को ना समझ सके। अब तक अगर उसकी शादी हो गई होती तो वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी होती। फ़ाइज़ा बोली, भाभी, कल भैया आपके लिए पिज़्ज़ा लाए थे ना? बस तब से मेरा दिल चाह रहा था खाने को। मैं एकदम से गुस्से में आ गई और बोली, तुम बहनें कितनी बेशर्म हो। ये भी ध्यान रखती हो कि भैया भाभी के लिए क्या लाए हैं खाने को। ये तो शुक्र करो तुम लोगों को मुझ जैसी अच्छी भाभी मिली है, नहीं तो अभी तक घर से निकाल चुकी होती। सारी बहनें मेरे सामने मुजरम बनकर खड़ी थी। छोटी बोली, बस इसी बात की कसर रह गई थी, वरना तो आपने अपने दिल में और कोई अरमान नहीं छोड़ा। फ़ाइज़ा की बात सुनकर मेरा दिल जल कर रह गया था। मैं बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे बुरा भला कहने की। इतने में आसिफ भी कमरे से आए थे। उनको देखकर मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और बोली, आसिफ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये घर आपको और आपकी 4 बहनों को मुबारक हो। आसिफ परेशान हो गया और बोला, क्या बात है, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं रोते हुए बोली, फ़ाइज़ा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी। वो कह रही थी कि आप हम बहनों पर बहुत जुल्म करती हैं। मेरी बात सुनकर आसिफ एकदम से गुस्से में आ गए। वो जल्दी से पीछे मुड़े और फ़ाइज़ा के रूबरू जाकर खड़े हो गए, जबकि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज तो उसका भाई उसकी खूब खबर लेगा। आसिफ बोला, फ़ाइज़ा, मेरी बीवी तुम पर जुल्म करती है क्या? मेरी सबसे बड़ी नंद जल्दी से आगे बढ़ी, बोली, भैया माफ़ कर दे, नादान है, जज्बात में आकर कुछ भी बोल जाती है। खुदारा आप हमें अपने घर से मत निकालिएगा। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। आसिफ ने हाथ उठाकर अपनी बहन को बोलने से रोक दिया। वो आज बहुत गुस्से में था। मैं इस सारी सूरत हाल से भरपूर लुत्फ ले रही थी। आखिर इस फ़ाइज़ा की हमें कैसे हुई? मेरे साथ जुबान लड़ाने की इसकी सज़ा तो बनती थी। फ़ाइज़ा नज़रें झुका गई। आसिफ अब चीख कर बोले, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। फ़ाइज़ा खौफ से रोने लगी थी। वो बोली, हाँ भैया, करती है जुल्म हम पर। इस बात पर आसिफ जल्दी से मेरी तरफ बढ़े और मुझे घूर कर देखने लगे। वो बोले, मरियम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहनों पर जुल्म करो? तुमने उनको बेआसरा समझ लिया है क्या? हाँ, ये बात सच है कि उनके वालिदैन मर चुके हैं, मगर ये बात याद रखना कि उनका भाई अभी जिंदा है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत आई तो सोच लेना कि मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। चलो अपने पिछले रवैये के लिए मेरी बहनों से माफ़ी मांगो। मैं फूट फूट कर रोने लगी और धाइयाँ देने लगी। हाय अल्लाह, मुझे तो मौत दे दे। मैंने इस जिल्लत भरी जिंदगी का क्या करना है? आसफ बोला, बस बस, मैंने जो कहा है वो करो, नहीं तो फौरन घर से निकाल दूंगा। अब तो मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए इन चारों कलमुइयों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। आसफ अपनी बहनों की तरफ मुतवज्जो हुए और बोले, आज के बाद अगर मेरी बीवी ने तुम लोगों के साथ बदतमीजी की तो तुम सब ने मुझे बताना है, फिर मैं जानूं और मरियम जाने। इतना कहकर आसफ ऑफिस के लिए निकल गए थे, जबकि मेरी नन्नू के चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ गई और खुद को कोसने लगी। लोग सच ही कहते हैं कि हर चीज़ एक हद में रखनी चाहिए।
जैसे ही हम हद से तजावज़ कर जाते हैं तो फिर हमारा ही नुकसान हो जाता है। अच्छी भली मेरी नंदें मुझसे डरती थी, भाग-भाग कर काम करती थी, मुझे मेरे बिस्तर में ही खाना खिलाकर दे देती थी। मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार दी थी। अब तो उनकी आँखों में मुझे बगावत ही बगावत नज़र आ रही थी। दरअसल मेरी शादी 5 साल पहले आसिफ के साथ हुई थी। तब मेरी सास अपनी बेटियों के लिए रिश्ते ढूँढ रही थी। मेरी नंदें बहुत बदसूरत थी, इस वजह से उनका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। फिर मेरी सास का इंतकाल हो गया तो मैं चाहती थी कि मेरी ये चारों नंदें भी किसी न किसी तरह इस घर से चली जाएँ और हर चीज़ की मालकिन मैं बन जाऊँ। लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी थी ही नहीं। मैं भी इतने सालों में उनके लिए रिश्ते ढूँढने में नाकाम हो रही थी। फिर मैंने अपनी नंदों को घर की मुलाज़िमा ही बना लिया था। सारा काम उन्हीं से ही करवाती, वो भी मुझसे दब कर रहती थी। मगर आज जो हुआ उसने तो सारा खेल ही पलट कर रख दिया था। इस सारी सूरत हाल का भी मैंने एक हल निकाल लिया था। मैंने जल्दी से बड़ी सी चादर सर पर ओढ़ी और घर से निकल गई। मेरा रू रिश्ते कराने वाली आंटी के घर की तरफ था। शुक्र है वो मुझे घर में ही मिल गई थी। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए और कहने लगी, आंटी कितने बरस हो गए मैंने आपको अपनी नंदू के लिए रिश्ता ढूंढने को कहा था, मगर अब तक आप नाकाम रही। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि प्लीज़ कुछ करें। चाहे कोई लंगड़ा हो या काना हो, रंडवा हो या तलाक याफ्ता हो, बस हमें लड़का चाहिए। आप मेरी चारों नंदों की शादी करवा दें, मैं आपको मुँह माँगा इनाम दूँगी। आंटी बड़ी खुश होगी और बोली, बेटी तुम बेफ़िक्र रहो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं कुछ करती हूँ। उन्होंने यकीन दहानी कराई तो मैं उठकर घर वापस चली गई। घर का मंज़र देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। वहाँ तो पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी। पहले तो इस घर में मेरी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं होता था और अब हालात ये थे कि मेरे बगैर ही सब बहन-भाई मिलकर अय्याशी कर रहे थे। मैं दुखी दिल के साथ अपने कमरे में आ गई थी। मुझे उम्मीद थी कि आसिफ कमरे में आकर मुझे मनाएँगे, मगर ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं खून के आंसू रोती रह गई। मेरे दिल में मेरी नंदू के लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ गई थी। अगले दिन 10 बजे ही रिश्ते कराने वाली आंटी हमारे घर आ गई थी। वो बहुत खुश थी, आते ही मुझे मुबारक देने लगी कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। इन यतीम बच्चियों का भी चलो कोई आसरा बन जाएगा। मैं उनके लिए रिश्ता ले आई हूँ। तुम अपने नंदू को तैयार कर दो, शोहर से मशवरा कर लो तो मैं लड़के की माँ को बुलवा लूँगी। मैंने सोचा कि आसिफ के साथ अभी मशवरा करना ठीक नहीं होगा। वो अभी गुस्से में है, इसलिए अपनी नंदू के कमरों में गई और सबसे बड़ी नंद से बोली, शुमाइला तुम आज अच्छा सा लिबास पहन लेना, रिश्ते के लिए कुछ लोग तुम्हें देखने आएंगे। शुमाइला कुछ ना बोली और अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं बाहर आ गई और आंटी से बोली, एक से तो आप मेरी जान छुड़वा ही दें, खुदारा बाकी 3 से भी आज़ादी मिल जाएगी। तब आंटी मुझे देखकर हंसने लगी, बोली, अरे पगली, चारू को देखने आ रही है एक औरत, 4 बेटे हैं उसके, एक ही बार में तुम्हारी जान छूट जाएगी। मैं बेइंतहा खुश हो गई। शाम के वक्त एक औरत बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आई थी हमारे घर। तब तक आसिफ भी घर आ गए थे। उन्होंने एतराज़ नहीं किया था, बल्कि वो तो खुश हो गए थे कि चलो मेरी बहनों का घर बस जाएगा। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने आसिफ को बाहर से चीज़ें लाने के लिए भेज दिया था। तब तक वो औरत भी आ गई थी। क्या शान और शौकत थी उसकी। वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में हमारे घर आई थी। उसके हाथों और गले में पहने सोने के जेवरात को देखकर आंखें हैरा हो रही थी। मैं तो उसके सामने मैं तो उसके पीछे चली जा रही थी। तब लैला बोली, लड़कियों को बुला लीजिए। फिर वापस मुड़ी, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगी यहाँ पर। मैं जल्दी से उठी और चारू को अपने साथ ले आई थी। लैला की नज़र जैसे ही मेरी नंदू पर पड़ी तो उसका मुंह फीका हो गया था। वो रिश्ते कराने वाली आंटी से बोली, आपने कल से इन लड़कियों की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर रखा था। फिर वो औरत मेरी एक एक नंद को सरतापा घूरने लगी। उनकी तरफ से फारग होकर वो मुझसे मुहाते हुए बोली, मरियम मैं माजरत के साथ कह रही हूँ कि आपकी नंदू में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं उन्हें अपनी बहुएं बनाकर खुश हो जाऊं। उसकी बात सुनकर एकदम से मेरा दिल बुझ सा गया था। फिर वो बोली, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि मेरा एक वहम है। दरअसल शादी के 10 साल तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। शोहर बेइंतहा अच्छा था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझ पर सोतर मसलत ना की। मगर जब शादी को 11वां साल हुआ तो मेरी सास ने मेरे शोहर को अपने सर की कसम दे दी और कहा कि अगर तुमने अभी बीवी औलाद पैदा ना कर सकी तो तुम दूसरी शादी कर लोगे। तब मेरी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। मैंने कोई मजार नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास इलाज की घर से ना गई हूँ।
एक रोज मैं एक मजार पर बैठी अपने लिए दुआ कर रही थी। एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बैठे। वो बोले, बेटी तुझे 4 बेटे होंगे, चारों की एक ही घर में शादी करना और शादी के दिन दूल्हे का चेहरा सबसे छुपा कर रखना। और हाँ, जिस घर पहली बार रिश्ता देखने जाओ वहीं पर शादी कर लेना अपने बेटों की। अब अल्लाह के करम से मेरे 4 बेटे हैं और चारों इतने खूबसूरत हैं कि उनको देखकर दिल से बेइख्तियार माशाल्लाह निकलता है। मैं कई सालों से उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, मगर किसी के घर नहीं गई थी क्योंकि मुझे मज़ार वाले बुजुर्ग की बात याद थी। कल इस रिश्ते वाली आंटी ने आपकी नंदू की बहुत तारीफ की तो मैं कुछ भी सोचे बगैर यहाँ चली आई। अब यहाँ आकर तो मैं आपकी नंदू की काली सूरतें देखकर परेशान रह गई हूँ। अगर मुझे बुजुर्ग की बात याद ना होती तो इनकार कर जाती, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, इसलिए हाँ कह रही हूँ। मैं अगले जुमे अपने चारों बेटों को साथ लेकर आऊंगी। बारात भी मुख्तसर सी होगी। पहले एक बेटा आएगा, उसका निकाह होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। मगर शादी के दिन वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। बाद में बेदखल देख लीजिएगा। मैंने लैला को हामी भर दी। वो बहुत खुश हो गई थी। जब आप आसिफ घर वापस आए तो मैंने उनको भी ये खुशखबरी सुना दी। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अगले दिन जब ऑफिस काम पर चले गए तो मेरी चारों नंदे मेरे पास आकर बैठ गई। बड़ी नंद शुमाइला बोली, भाभी आपने कल देखा था वो औरत हमारी सूरतों का किस तरह से मजाक उड़ा रही थी। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो कभी भी हमें ब्याह करना ले जाती। भाभी आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहाँ हमारी कोई इज्जत ही ना हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली, पगली, तुम्हारी सास कितने दिन जिंदा रह लेगी? 3 महीने या 3 साल। फिर वो मर जाएगी और तुम चारों हर चीज की मालकिन बन जाओगी। सास की बातों को दिल पर नहीं लेते। छोटी फायदा बोली, भाभी, भाभी जैसी माँ है वैसे ही बेटे होंगे। वो भी तो हमारे साथ ये सब ही करेंगे। वो भी तो हमारी शक्लों का मजाक उड़ाएंगे। मैं बोली, उड़ाते हैं तो उड़ाने दो, कम से कम तुम लोग अपने घर में ऐश तो करोगी ना। तुम लोगों के आगे पीछे नौकर चाकर तो होंगे ना। फिर सब कुछ छोड़ो, ये देखो कि तुम्हारा भाई तुम लोगों के गम में घुल घुल कर कितना कमजोर हो चुका है। उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। अक्सर तो वो मेरे सामने रोया भी करता है और कहता है, मरियम अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहनों का क्या होगा? मैं अपने वालिदैन को क्या जवाब दूंगा? तुम चारों मेरी भी तो बहनें हो। इसलिए आज मैं तुम लोगों को सो आने का मशवरा देने लगी हूँ। इस रिश्ते पर आमीन कह दो, नहीं तो सारी जिंदगी अपने भाई की दहलीज पर बैठी रह जाओगी। आज हालात अच्छे हैं, कल कलां को रिस्क की कमी हो गई तो तुम सब अपने ही भाई से नजरें चुराती फिरोगी। मुझे महसूस हो गया था कि चारों के दिल मोम हो चुके थे, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तब छोटी नंद बोली, भाभी, अगर आपकी बहनों के लिए भी कोई ऐसा ही रिश्ता आता तो आप क्या यही बातें करती? मैं चुपचाप रह गई। खैर जब आसिफ ने अपनी बहनों को बुलाकर इस रिश्ते के मतलब पूछा तो उन सब ने हाँ कर दी। मैं बेइंतहा खुश हो गई थी कि चलो मेरे सर से इन नंदों का बोझ उतरे तो मैं अपने लिए सोने के कंगन बनवा लूं। सोने के कंगनों का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। खैर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और वो दिन भी आ गया जब मेरी नंदू की बारात हमारे घर आ चुकी थी। एक काजी चंद कुआहान लैला और उसका एक बेटा आए थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, आपने तो चारों लड़कियों की बात की थी। वो मुस्कुराकर बोली, जी जी ऐसा ही है, पहले एक बेटे का निकाह होगा, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का और फिर चौथे का। चारों में से कोई भी अपना मुंह नहीं दिखाएगा आज के दिन। मैं लैला की बात सुनकर अजीब से वसवसे का शिकार हो चुकी थी, लेकिन मैं मुंह से कुछ न बोली थी। मैं बना बनाया खेल बिगाड़ना नहीं चाहती थी। यूं तकरीब का आगाज हो गया था। सबसे पहले बड़ी नंद शुमाइला का निकाह पढ़ाया गया, फिर दूसरे नंबर वाले की बारी आई। तीसरी नंद के निकाह के वक्त अचानक दूल्हे का सहरा नीचे गिर पड़ा तो सब हैरान हो गए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। मगर दूल्हा बेहद घबराया हुआ था। उसने जल्दी से अपना सहरा सर पर रख लिया। मैं तो दूल्हे के हुस्न पर हैरान रह गई थी। एक तो वो लोग भी बहुत अमीर थे और फिर थे भी कितने हसीन। जब चौथी नंद का निकाह हुआ तो उसका दूल्हा देखने के लिए मेरा जी ललचाने लगा था, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी मुझे फायजा ही लगती थी। उसने ही तो मेरे नाक में दम कर दिया था। मैंने जानबूझकर उसके दूल्हे को धक्का दिया। जो ही उसका भी सहरा गिरा तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि चारों नंदों का एक ही शोहर था। भरी महफिल में इस हकीकत मेरे सिवा कोई आगाह नहीं था। मैं जल्दी से मंजर से हट गई थी। मैं जान गई थी कि ये लोग फ्राडिये हैं और जरूर कुछ गलत करने का सोच रहे हैं। मैं अब अजीब कश्मकश का शिकार थी। अगर मैं लैला के फरार का भांडा फोड़ देती तो फिर से ये मनहूस नंदे मेरे सर पर सवार हो जाती।
मगर उनको यूं फ्राडियों के हाथ भेज देने को मेरा ज़मीर राज़ी ना था। मैं फ़ैसले की नहज पर पहुंच चुकी थी। मैंने अपने ज़मीर को रौंद दिया था। मैं बाहर आकर हंसती मुस्कुराती रही। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर मचा था। मेरा दिल भी अजीब तरीके से धड़कने लगा था। मैं टाल मटोल से काम लेकर बारात को रोके हुए थी। थोड़ी देर बाद हमारे घर के पास से पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी थी। लैला शदीद घबरा गई थी। तभी पुलिस हमारे घर में दाखिल हो गई। आसिफ बेहद परेशान हो चुके थे। वो जल्दी से आगे बढ़े और इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करने लगे और बोले, आप यहाँ क्यों आए हैं? आज तो मेरी बहनों की शादी है। मैं नहीं चाहता कोई बदमज़गी हो, इसलिए खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। तब पुलिस इंस्पेक्टर बोला, आसिफ साहब, हमें आपकी मिसेज ने बुलाया है यहाँ। आसिफ बेतबारी से मुझे देखने लगे थे। मैं आगे बढ़कर बोली, आसिफ, लैला और उसके बेटे फरार हैं। पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया था। इंस्पेक्टर ने लैला से कहा वो अपने चारों बेटों को हमारे सामने पेश करे। बहुत बेहद परेशान हो चुकी थी। आए बाएं शाएं करने लगी। इंस्पेक्टर ने उसे और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। वो सब घर से चले गए तो हमारे घर अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। मेरी नंदे मुझे घूर रही थी। मेरा शोहर मुझसे मुंह मोड़े हुए था। मैं बेहद परेशान थी, अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। एक हफ्ते बाद हम सबको अदालत ने तलब किया था। हमारे सामने केस की समाअत होना थी। उस दिन लैला और उसके बेटे ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। लैला ने बताया कि वो कई सालों से गरीब घराने की बेटियां ब्याह कर ले जाते हैं और आगे जाकर फरोख्त कर देती हैं। वकील ने ये सवाल उठाया कि इस निकाह की क्या हकीकत होती है। तब लैला बोली, हम तो सिरे से कोई निकाह करते ही नहीं हैं। ये मौलवी भी हमारी टीम का बंदा है। ये चंद अल्फाज पढ़कर कहता है कि निकाह हो गया, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि ये निकाह नहीं हुआ होता। लैला की निशानदेही पर उसके सारे गैंग की गिरफ्तारी कर ली गई। मुझे बाद में पता चला कि इस गैंग को पकड़ाने वाले को हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए इनाम मिला था। जब मुझे इनामी रकम मौसूल हुई तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। मैंने इन पैसों से सोने के कंगन बनवा लिए थे। कुछ पैसे आसिफ को दे दिए थे ताकि वो बहनों का जहेज़ बना सकें। मेरी नंदू और मेरे दरमियान हर नफ़रत, हर कदूरत ख़त्म हो चुकी थी। मैं बेइंतहा खुश थी कि अल्लाह पाक ने मुझे गलत कदम उठाने से रोक लिया था। मेरा शोहर और मेरी नंदे भी मेरी शुक्रगुज़ार थी कि मैंने उनको बचा लिया, जबकि मैंने तो बस अपने ज़मीर को बचाया था। इस वाक़ये के चंद माह बाद मेरे शोहर के मामू रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने चारों नंदों को अपने बेटों के लिए ले लिया था। उनके चारों बेटे खूबसूरत भी थे और अच्छा कमाते भी थे। वो बेइंतहा खुश थी। वो अपने घरों में आबाद हैं और मैं अपने घर में खुश हूँ। अब तो अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी रहमत से भी नवाज दिया है। मेरी गोद हरी हो गई है।